एक बादशाह गुजरा है, हाकिम अरबल मुजफ्फरुद्दीन गोकबरी, जिसकी वफात हुई है 630 हिजरी के अंदर। 630 हिजरी के अंदर वो फौत हुआ है। उसने अपने ज़माने के अंदर, अपने ज़माने में उसने जो है ना सबसे पहले जिसने मिलाद की इब्तिदा की थी और सरकारी तौर पे इसको जो है ना जिसने ईद मिलादुन्नबी का नाम दिया था और इसको मनाया था, वो शख्स था मुजफ्फरुद्दीन। और उसकी हिमायत करने वाला जो एक मुल्ला था, जो दरबारी मुल्ला था, जिसका नाम था इब्नुल खत्ताब उमर बिन हसन। उस शख्स ने जब देखा कि बादशाह ये जिसने ईद मिलादुन्नबी को पसंद करता है, मनाना चाहता है, क्योंकि वो जो बादशाह था वो ये जो रंग सुरूर की महफिलें थीं, गाने बाजे की महफिलें थीं, इनको पसंद किया करता था। तो इस वजह से उसने जो है ना इसको भी जिसने ईद मिलाद था, इसको भी 12 रबीउल अव्वल को फिर उसने जो है ना बाकायदा तौर पे सरकारी तौर पे ऐलान किया, सरकारी तौर पे इसको मनाने का हुक्म दिया और बाकायदा तौर पे इसको मनाया करता। मनाया कैसे करता? रंग सुरूर की महफिलें होती, चरागा होती, जहां तक यानी उस जमाने के अंदर मुमकिन था वो सारा कुछ वो करता था। तो इब्तिदा करने वाला मुजफ्फरुद्दीन अरबल था, जिसने ईद मिलादुन्नबी की इब्तिदा की थी। जबकि उसका साथ देने वाला, उसके हक में फतवा जारी करने वाला, उसके हक में किताब जारी करने वाला उमर बिन हसन था। उमर बिन हसन ने किताब लिखी अत-तनवीर फी मौलिद सिराज अल-मुनीर। उसने किताब लिखी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के ऊपर। तो उसने इसको साबित करने की कोशिश किया कि ये जो है ना ये सही अमल है। बादशाह ने उसको जो है ना 1000 अशरफियाँ इनाम के तौर पे जो है ना दी कि इसने जो है ना मेरे मौक़िफ़ की तायीद की है। आमतौर पे होता ही है, हाकिम वक़्त के हक में जो फतवा देता है, हाकिम वक़्त उसको ख़रीद लेते हैं और उसको इनाम और इकरामात से नवाजते हैं। यही मसला हुआ, वरना इसका कुरान और सुन्नत से कहीं से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है।